हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी SSC लेखपाल भर्ती से संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। जैसा कि आयोग के द्वारा एक नई सूचना प्रसारित हो रही है कि जो डीवी के लिए जो तैयारी है वो लगभग हो रही है। कोई ऐसा भी बोल रहा है, कई जगहों पे कमेंट भी आता कि हो चुकी है। तो बिल्कुल देखिए, मैं बता दूं, अभी आपको पता है कि बोर्ड इंटीग्रेशन की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो 16 जून तक चलना है, लेकिन साथ ही साथ जो अभी टाइम बचा हुआ है उस टाइम में इसके मैनेजमेंट चल रहे हैं यूपी लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। काफी लोग जो है कोर्ट अपडेट को लेकर सोच रहे होंगे, सब तो कोर्ट के मामले सारे खत्म नहीं हो जाते तो कुछ भी नहीं होगा भाई। अगर रिजल्ट आ गया है तो डीवी भी होगा, ठीक है ना। वो मामला ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर सबसे जो आप लोगों को डाउटफुल बना रही है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर अब 2 बार भी यहाँ पर डीवी कराई जाएगी। ये चीजें लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब जो है पहली लिस्ट जो आपने 27,000 का देखा, इसके बाद फिर से लिस्ट दोबारा से जारी होगी। क्योंकि वजह क्या है? वजह है डीवी स्किप की लेकर के। तो मैं आज इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि आपको जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी, इस पर भी यानी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि बस इतनी ही बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो कि आप शॉर्ट टर्म में आप सारी चीजें बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं, जो कि मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर देता हूं हमेशा। दोबारा कट ऑफ को लेकर के सबसे पहले क्लियर करता हूं। अब यहां पर 2 बार कट ऑफ जारी, 27,000 के अलावा 2 लिस्ट आएगी, यानी कि दोबारा बोल जाए तो वेटिंग लिस्ट जैसे बोल सकते हैं आप। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, दोबारा डीवी के लिए लिस्ट आएगी, ठीक है। दोबारा डीवी लिस्ट आएगी, क्या ये सही है? तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले कंफ्यूजन आपको दूर कर दूं। जो यहां पर 27,000 प्लस कैंडिडेट्स को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है। अब इनको डीवी के लिए बुलाया गया है। तो अब मैं आपको ये बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो भी आप सभी जानते हैं कि अब डीवी स्किप हुई है, ठीक है ना। डीवी स्किप हुई है, इसकी वजह से अब क्या होगा? अब स्टूडेंट्स कम होंगे, तो ये जो है दोबारा से लिस्ट जारी करेंगे, यानी कि सेकंड लिस्ट की मैं बात करूं तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है साथियों, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, कैंडिडेट्स की मैं बात करूं 8,085 कैंडिडेट्स हैं। जहां तक सेकंड लिस्ट की मैं बात करूं, बहुत ही 99% उम्मीद कम है इसकी, यानी कि 1% की बात करूं तो 1% भी हमें उम्मीद नहीं लग रही है कि सेकंड लिस्ट जारी होगी। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं, जो 27,000 कैंडिडेट्स डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, काफी लोग सोच रहे थे डीवी स्किप करने से जो कट ऑफ आई है, यानी कि जो यूआर कैटेगरी मान के फॉर एग्जाम्पल पकड़ चलिए, अगर 75 कट ऑफ डीवी के लिए गई है, अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि जब डीवी स्किप करेंगे तो ये कट ऑफ जो है और भी स्टूडेंट्स को शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि हो सकता है कि फिर से जारी हो तो 73 कट ऑफ भी चली जाए डीवी के लिए। तो ऐसा नहीं होगा, ये चीजें आपको गलतफहमी जो है दिमाग से निकाल देनी है, ठीक है। हो फर्क कहां पर? आप सोचेंगे डीवी के सर फिर बेनिफिट्स कहां पे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, बेनिफिट वहां पे होगा। मान लीजिए आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, मेरी बात समझना, अगर आपकी जो कट ऑफ है, अगर मान लीजिए फाइनल कट ऑफ यूआर कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ है वो 79.5 जाती है, मेरी एग्जांपल समझना। ये कट ऑफ अगर इतनी जाती है, एग्जांपल बता रहा हूं, अगर यहां पर डीवी मान लीजिए स्किप करते हैं, काफी कैंडिडेट्स स्किप कर देते हैं, तो इससे फर्क ये देखने को मिलेगा कि इन्हीं 27,000 में से चूज करेंगे। यानी कि अगर 80 मान लीजिए, चलो इसको मैं 80 ले लेता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए 81 ले लिया, ठीक है। अब 81 मार्क्स यहां पर फाइनल जाते हैं, यानी कि एक्चुअली में 75 डीवी के लिए था, अब 81 जानी है फाइनली कट ऑफ, ठीक है, फाइनल। मेरी बात सुनना, अब डीवी स्किप करना का प्रभाव जो होगा, यानी कि डीवी स्किप का प्रभाव होगा, वो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि अगर डीवी स्किप करता है कोई, तो ये कट ऑफ जो 81 जानी थी, डीवी स्किप करने की वजह से हो 79 चली जा सकती है। ये फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि
फिर से मेरिट बनेगी, यानी कि 75 अगर यूआर की कट ऑफ डीवीवाई लगी है तो दोबारा से आएगी तो और भी कम आएगी, दोबारा बहुत ही मुश्किल है आना, इससे कम तो नहीं होने वाली, केवल 27,000 में से ही चूज करेंगे। यानी कि मान लीजिए अभी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ये देता हूं 75 इनका जो है डीवी कट ऑफ गई, अब इनके मार्क्स मान लीजिए कि 77 ही मार्क्स है, इनके टोटल मार्क्स कोई कैंडिडेट्स है उनका 77 मार्क्स केवल है, जो कि 75 इन्हें डीवी के लिए कट ऑफ गई है। अब ये सोच रहे हैं फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, देखिए यूआर कैटेगरी में अब 81 जानी है, अब इनका सिलेक्शन तो रुक गया क्योंकि 77 मार्क्स ही है, लेकिन हुआ ये कि अचानक से डीवी स्किप करने की वजह से इतना प्रभाव देखने को मिला कि चलो भाई 77 ही चली गई कट ऑफ, चलो सिलेक्शन हो गया। तो ये फर्क देखने को मिलता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं डीवी से फाइनल कट ऑफ में, वो स्टूडेंट को थोड़ा 2-3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा और वो उनका मौका एक बार मिल सकता है। ये सारी चीजें क्लियर, तो दोबारा लिस्ट यहां पर जारी नहीं की जाएगी, ठीक है, यह बात ध्यान रखना। तो अब मैं बात कर लेता हूं कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ की, कि सभी की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी और कब तक डीवी प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज अगर मैं बता दूं तो यहां पर कैटेगरी वाइज जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो ये मान के चलिए कि आप, जो मैं हमेशा बताने आया हूं कि 70.5 के 79.5 के आसपास, और ओबीसी की मैं बात करूं कि कितनी रहने वाली है तो 78.5 के आसपास रहेगी ये भी। और यहाँ पर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है इनका भी 75, अब काफी लोग सोच रहे थे सर डीबी में 75 रहा है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का इक्वल रहा है तो सर फाइनल में भी इक्वल होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान दिमाग से निकाल दो। अब ये 77 जा सकता है, हो सकता है 78.25 जा सकता है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस को सेम इतना रख दें, कुछ पॉइंट्स का ही फर्क देखने को मिले, क्योंकि ऐसा होता है, ये काफी एनालिसिस के बाद हमने यहाँ पर आपको डिसाइड किया है, ठीक है। बाकी एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 75 प्लस है तो मेरे पॉइंट में भी है तो फिर भी आपका बिल्कुल फाइनल होगा, ठीक है। डरिए नहीं कि काफी लोग डरवा रखे हैं कि हाई कट ऑफ जाएगी, तो देखिए फाइनल और डीवी में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। काफी लोग डीवी स्किप कर देंगे तो उससे अच्छा मौका मिल भी जाएगा और लोगों को कम मार्क्स पे भी, ठीक है। एसटी की मैं बात करूं तो अगर आपके 68 to 69 के आसपास है तो ये फाइनल बिल्कुल मान के चलिए कि फाइनल हो जाएगा इन लोगों का। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी हैं वो एसटी से थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, बाकी उनका भी लेवल ही रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो लगभग ओबीसी के बराबर आपके मार्क्स हैं, हो सकता है कि जनरल भी फाइट करना पड़ सकता है फीमेल वालों को, इसलिए कहता हूं कि भाई आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगी, 2-3 नंबर का ही फाइनल डीवी से और फाइनल में डिफरेंस जो होता है 0.5 का या 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बाकी अब सोचो कि इतना ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग अभी डीवी स्किप नहीं किए हैं प्लीज वो ट्राई करेंगे, अगर किसी अन्य पोस्ट पे हैं अभी आपने डीवी स्किप नहीं किया है तो प्लीज डीवी स्किप कर दे, ताकि अन्य जो है अभ्यर्थियों को मौका मिल सके जिनको अभी तक किसी भी प्रकार से कोई पोस्ट पर जो है वो पोस्टेड भी नहीं है, वो पहली बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके मार्क्स भी ठीक ठाक है, उनको सिलेक्शन होने वाला है, तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीवी स्किप कर दीजिए अगर किसी अन्य पोस्ट पर पहले से ही कार्यरत है तो, ठीक है। तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और काफी लोगों ने ऐसा किया है, डीवी स्किप किया है, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आगे की प्रोसेस की बात कर लेता हूं, डीवी होगा कब। डीवी डेट की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू अगर इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मैं पहले बता रहा था वही सेम कंडीशन में बताया जा रहा है कि 20 जून के बाद ही ये डीवी प्रक्रिया आपके साथ कभी भी नोटिस आ सकती है फाइनली, ठीक है। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तैयार रखना है। इसके पीछे का रीजन इतना डिले होने का है ये क्योंकि भाई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग के द्वारा कराना है अभी, ठीक है, तो कराएंगे इंपोर्टेंट का, क्योंकि 16 तारीख तक डीवी बिजी रहेंगे तो उसके बाद ही खाली होने वाले, उसके बाद ही आपका होगा, क्योंकि तैयारी अभी से हो रही है तो उसमें फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा उस टाइम पे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी यूपीटर प्लस से संबंधित अन्य कोई सूचना जैसे ही मिलती रहती है आप सभी तक प्रोवाइड होती रहेगी। अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।